जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह वीडियो या फिर मेरे आने वाले वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया है या फिर अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप सारे पार्ट्स को देख लेते हैं तो यकीनन आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। इसलिए धैर्य बांध करके आज का वीडियो आप देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो से पक्का है आपको एक सवाल जरूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का हमारा अगला सेगमेंट। आज हम देखेंगे यहां पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। हम क्या देखेंगे बच्चों कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं या फिर दो मैट्रिक्स को हम कैसे घटाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि यहां पे हम जो भी पढ़ रहे हैं हम टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे। यहां पे आज का जो हमारा है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यहां पे है। यानी आप व्यूहों का योग, तो क्या बोलते हैं बेटा, इसको जो हम बोलते हैं आप व्यूहों का योग, योग देखेंगे। यहां पे दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। हमने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि ऑर्डर वगैरह क्या होता है, ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। हम दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। जैसे यहां पे कोई एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 -1 4, यहां पे दिया है मैट्रिक्स ये, ठीक है यहां तक। अब देखेंगे यहां पे दूसरा जो मैट्रिक्स है, दूसरा जो मैट्रिक्स यहां पे अगर दिया गया है -1 2 4 5, ये दिया गया है। अब आपसे कहा जाता है कि इन मैट्रिक्स को आप ऐड करिए, इन मैट्रिक्स को क्या करिए, आप ऐड करिए। ठीक है बेटा, तो ऐड के लिए जो हो जाएगा a + b। देखिए ऐड कब होंगे, जब इनके ऑर्डर सेम हो। ऐड कब होंगे, जब इनके ऑर्डर सेम हो। जैसे इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी जो ऑर्डर है 2/2 है, इसकी जो ऑर्डर है 2/2 है। तो ऐड कब होंगे, जब इनके ऑर्डर सेम हो। देखिए, तो हमने आपको क्या बताया था तरीका, हमने आपको तरीका बताया था कि ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, क्लियर है ना, और फिर ये इसमें ऐड होगा और फिर ये इसमें ऐड होगा। हमने आपको बताया है इसका जो पहला है इसके पहले से जुड़ेगा, इसका जो दूसरा है इसके दूसरे वाले से जुड़ेगा। यहां पे जो ये नीचे वाला जो पहला है इस पहले वाले से जुड़ेगा, ये सेकंड वाला जो है नीचे से ये सेकंड वाले से जुड़ेगा। अब मेरी बात समझना बेटा, ये जो हो जाएगा 2 -1, यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा ये, और 3 + 2 हो जाएगा ये। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, -1 + 4 हो जाएगा, यहां पे 4 + 5 हो जाएगा। क्लियर है ना, पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से। नीचे की अगर हम बात करेंगे, नीचे वाले का पहला वाला पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से हम ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, अब मेरी बात समझ रही है। अब देखिए हमने इसको किया, हम आगे हम करेंगे इसको
ए प्लस बी की अगर हम बात करें, ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा, -1 प्लस 4 यानी 3 हो जाएगा, और यहां पे 9 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आप इस तरीके से ऐड करेंगे, पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, नीचे वाले का पहला वाला पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से, आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे। इसको हम बोलते हैं कि अवयवों का योग, अवयवों का सम जिसको हम बोलते हैं। ये कब हो सकते हैं? जब इनके ऑर्डर सेम हो। कहने का मतलब ये है, ये 2/2 हो, ये भी 2/2 हो, ये 3/3 हो, ये 3/3 हो, तभी ये हो सकता है। ठीक है बेटा, आइए एक और देख लेते हैं, आइए एक और देख लेते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जैसे ए, अगर हम बात करें यहां पे ए 2 1 3 5, बी की अगर हम बात करें यहां पे -1 4 3 5, अगर ऐसे हो जाए तो ए प्लस बी, अब आप देखेंगे यहां पे इनके ऑर्डर सेम हो, इनके ऑर्डर क्या है? 2/2 सेम है। कुछ भी हो सकता है, 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें, इनके अगर हम इसको अगर हम सम करें, देखिए क्या हो जाएगा। हम इसको ऐड करेंगे, कैसे बेटा? देखेंगे, इसको हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे, ऐसे होगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए ये कैसे ऐड करेंगे? पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, और फिर नीचे वाले का पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से ये हम ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। क्या करेंगे? उसी तरीके हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे अब देखिए यहां पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, अगर हम ऐड करेंगे इसको तो 2 और -1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 -1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 और +4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 और 3 यानी 6 हो जाएगा। 5 और 5 यानी 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आप मेरी बात समझ आई है कैसे हुआ ये? तो आप इस तरीके से इसको ऐड करेंगे। जब भी ऐड करने की बात होगी तो आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, समझ गए हैं? अच्छा, इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी होता है। इसी तरीके से क्या होता है? सब्सट्रैक्शन भी होता है। सब्सट्रैक्शन में वही होता है, यहां पे हम ऐड कर रहे हैं, वहां पे हम माइनस करेंगे। जैसे आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा। अगर सब्सट्रैक्शन की बात हो यहां पे, जैसे ए, अगर ये दिया जाए 2 5 6 1, और यहां पे बी की अगर बात करें, अगर यहां पे बी की बात करें तो 1 2 3 और 4। ठीक है ये। अब आपसे कहा जाता है a माइनस बी निकालिए, आपसे कहा जाता है a माइनस बी निकालिए। अब मेरी बात समझ है? आपसे कहा जाता है a माइनस बी निकालिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है a माइनस बी के लिए, कि पहला वाला पहले वाले से करिए। कैसे घटाएंगे? इसका इसको माइनस करिए, इसको इससे माइनस करिए, इसको इससे माइनस करिए, और इसको इससे माइनस करिए। ये ऐसे होता है। ठीक है बेटा? ठीक है, तो 2 - 1 आप देखेंगे, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा। 6 - 3 यानी 3 हो जाएगा, और 1 - 4 यानी -3 हो जाएगा। समझ गए बेटा? ये आप समझ गए हैं? तो पहले वाले का पहले वाले से माइनस करिए, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, नीचे का पहले वाला पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, आप इसको माइनस कर देंगे तो इस तरीके से हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? ये समझ गए हैं? ये आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कोई भी सवाल आएगा आप उसको कर ले जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही हम ऐड करते हैं वैसे हम इसको घटाते भी हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम।
अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। जैसे यहां पे देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी इसका मतलब यह हुआ अवयवों का गुणनफल। यह क्या हो जाएगा? अवयवों का गुणनफल। यह हमें निकालना है। क्या निकालना है? अवयवों का गुणनफल हमें निकालना है। यानी अवयवों का हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब यह है। देखो, जब भी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो वाला सेगमेंट है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप ये समझ गए हैं, यकीनन आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा जो है मैट्रिसेस टॉपिक का। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पता होता है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे, जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप उसका ऑर्डर चेक करिए, उसका ऑर्डर है क्या। जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका हम ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है बेटा, उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऑर्डर चेक करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहां पे, देखो बेटा, आपको तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे, तो आपको तरीका सीखना है। जैसे यहां पे एक दिया गया है मैट्रिक्स ए, ये दिया गया है 1 2 3 4, ये दिया गया है। अगर हम बी की बात करें, 2 1 3 4 ऐसे दिया है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ये तो मैंने अपनी तरफ से मैंने यहां पे लिया है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो मैंने क्या बताया? पहले आप उसका ऑर्डर चेक करिए। होता क्या है, पहले आप उसका ऑर्डर चेक करिए। ऑर्डर क्या है बेटा? देखो यहां पे ये 2/2 है ऑर्डर, और ये भी 2/2 है। मैंने आपको बताया है 2/2 यानी 2 रो और 2 कॉलम। तुम रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को हम यहां पे बाद में लिखेंगे। रो को हम पहले लिखेंगे और हम कॉलम को बाद में लिखेंगे। ये क्या होता है बेटा? ये जो होता है ये रो होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? कॉलम होता है। इस तरीके से ये क्या होता है? रो होता है। हमने आपको बताया है पिछली वाली क्लास में, ये क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है बेटा, ये तो आप कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे? पहले आप इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर लिखने के बाद क्या होगा कि ये सेम आने चाहिए। कौन सा? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सेम आने चाहिए, इतना। अगर ये सेम आ रहे हैं तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझिए, यहां पे अगर यहां पे ये सेम आ रहे हैं, यानी अगर यहां पे 2 हो तो यहां पर भी 2 हो, अगर यहां पे 3 हो तो यहां पर भी 3 हो, अगर यहां पे 4 हो तो यहां पर भी 4 हो, तो ध्यान रखना, अगर ये सेम आ रहे हैं तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। और जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम कहते हैं कि ए बी एग्जिस्ट। क्या कहते हैं? ए बी एग्जिस्ट कहते हैं। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम ए बी एग्जिस्ट कहते हैं। लेकिन जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसे यहां पे 2 हो गया है, यहां पे 3 हो जाए, यहां पे 2 है यहां पे 3 हो जाए, या फिर यहां पे 3 हो यहां पे 2 हो जाए, अगर ये दोनों नंबर अगर डिफरेंट होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। और जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? ए बी डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो पहले आप क्या करेंगे? जब भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप उसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करेंगे, जैसे मैंने यहां पे ऑर्डर चेक किया है, ये 2 और 2 सेम हो रहे हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आइए हम देखेंगे कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए, ए
बी। इसकी जो ऑर्डर बनेगी 2/2 बनेगा, क्योंकि बीच का 2/2 गायब हो जाएगा। ये बीच का जो 2/2 है गायब हो जाएगा। ये लास्ट वाला 2 बचेगा, कौन सा, ये वाला लास्ट वाला 2 बचेगा, और ये वाला 2 बचेगा, ये यही 2 लिखा हुआ है। क्लियर है ना? यानी ये जो वाला 2 है, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये है, और ये वाला जो 2 है ये है। आप मेरी बात समझना, ये जो है ये वाला 2 वो ये है, और ये वाला जो 2 है वो ये है। समझ लीजिए बेटा ये कैसे होता है। ठीक है, बीच का 2 गायब हो जाएगा। ये 2 और 2 बचेगा। ये अब यहां पे लिखेंगे 2/2 के, ये जो 2 है यहां पे रहेगा, और ये जो लास्ट वाला 2 है यहां पे रहेगा। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो बचा है पहले उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद वाला है उसको हम यहां पे लिखेंगे बाद में। अगर आप इसको उलट देंगे तो फिर हमारा आंसर गलत आएगा। ध्यान रखना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है बेटा, अब आइए हम देखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे होता है। यहां पे हम देखेंगे कैसे कैसे हम करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, पहला रो पहला कॉलम लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, पहला रो पहला कॉलम लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम यहां पे हम लिखेंगे। जैसे यहां पे देखेंगे हम, पहला रो पहला कॉलम, यानी 1 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, और प्लस 2 का 3 में करिए। ऐसे 1 का 2 में करिए और 2 का 3 में करिए, ऐसे हो गया ये। अब आप पहले रो का सेकंड वाले कॉलम में करिए। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम यहां पे, फिर पहला रो सेकंड कॉलम यहां पे रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड रो पहला कॉलम यहां पे हो जाएगा। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां पे हो जाएगा नीचे की तरफ। तो मैंने अभी क्या लिखा है, पहला रो पहला कॉलम हमने लिखा है 1 × 2 + 2 × 3 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा यहां पे 1 × 1 हो जाएगा, और प्लस 2 × 4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, पहला रो सेकंड कॉलम यहां पे हमने लिख दिया ये, यानी 1 का 1 से करेंगे और 2 का हम 4 से करेंगे ये। ठीक है बेटा, आप समझ कितनी बात ये, यहां पे करिए। 3 का हम 2 से करेंगे। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हम करेंगे। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हम करेंगे, 3 × 2 और प्लस 4 × 3, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, 3 × 1 हो जाएगा, और प्लस 4 × 4 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है बेटा, आप समझ गए इतनी बातें। 1 × 2 + 2 × 3 हो जाएगा यहां पे, 1 × 1 + 2 × 4 हो जाएगा ये, 3 × 2 + 4 × 3 हो जाएगा, 3 × 1 + 4 × 4 हो जाएगा ये। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जो ए बी हो जाएगा ये, ए बी हो जाएगा ये, देखेंगे यहां पे, ये क्या हो जाएगा, 2 और प्लस 6 हो जाएगा ये। यहां पे 1 और प्लस 8 हो जाएगा, यहां पे 6 और प्लस 12 हो जाएगा, यहां पे 3 और प्लस 16 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं ये। 1 × 2 और 2 × 3 हो जाएगा ये, 1 और प्लस 8 हो जाएगा ये, 6 + 12 हो जाएगा ये, और 3 और प्लस 16 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आप समझ कितनी बातें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, अभी इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये जो हो जाएगा, अगर हम ए बी की बात करें, हमारा जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 19 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8, 9, 18 और क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। समझ गए हैं बेटा ये। तो इस तरीके से देखो, आपको तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। और अगर ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत जो है इस पे सवाल बनते हैं, इसका हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए हैं।
आइए एक और हम आपको बताते हैं, आइए हम आपको एक और बताते हैं, आइए हम आपको एक और बताते हैं, ठीक है। जैसे अगर इनके ऑर्डर अगर डिफरेंट हो रहे हैं, जैसे यहां पे तो ऑर्डर सेम था, 2/2 है और इधर 2/2 है, लेकिन अगर इनके ऑर्डर अगर डिफरेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे यहां पे ए दिया है, एक क्वेश्चन है यहां पे, एक क्वेश्चन है बेटा यहां पे दिया गया है, 102 दिया है, 102 दिया है, 012 दिया है। दूसरे अगर हम बात करें 1 -2 -2, 3 -3, 1 ये दिया है 102 012 1 -2 -2 3 -3 1 ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं यहां पे एक सवाल आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप सारी चीजें समझ जाएंगे। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे देखेंगे। यहां पे मैंने क्या बताया है कि पहले आप इसका ऑर्डर लिखिए, पहले क्या करेंगे, पहले आप इसका ऑर्डर लिखिए। इसका जो ऑर्डर है बेटा यहां पे, इसका जो ऑर्डर है यहां पे 2 रो 3 कॉलम, 2 रो है और 3 कॉलम है, भाई यही तो है, 2 रो है और क्या है, 3 कॉलम है। ये यहां पे रो कितने हैं, रो है 3, कॉलम है 2, ठीक है। पहले रो को लिखेंगे फिर हम कॉलम को लिखेंगे, रो को लिखेंगे फिर हम कॉलम को लिखेंगे। ये इतनी बातें आप समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे अब आप देखेंगे ये सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ए का बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। यहां पे सेम आ रहे हैं, 3 3 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ए बी एग्जिस्ट करेगा, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि यहां पे सेम आ रहे हैं, 3 3 हैं। कैसे होगा ये, अब आप देखेंगे यहां पे, अब ए बी की अगर हम बात करें, देखिए मैंने क्या बताया है, अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये 2 और 2 लास्ट में जो बचा है, ये 2 और 2 जो लास्ट में बचेगा उसको हम यहां पे लिख लेंगे। इस पहले वाले 2 को हम पहले वाली जगह पे लिखेंगे, लास्ट वाले 2 को हम यहां पे लिखेंगे। जो पहला वाला 2 है हम उसको पहले यहां लिखेंगे, जो लास्ट वाला 2 है हम उसको यहां पे लिखेंगे, ठीक है बेटा, इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आप देखेंगे यहां पे, देखिए पहला रो पहला कॉलम उठाइए, क्या उठाइए, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से चलेगा ये। देखेंगे यहां पे कैसे होगा ये, 1 का 1 में करिए, 1 का 1 में करिए, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस 0 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -3 हो जाएगा ये, ऐसे 1 इंटू 1 0 इंटू -2 हो जाएगा और 2 इंटू -3 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा, इतनी बात आप समझ गए हैं। यहां पे अब हम करेंगे 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, पहला रो सेकंड कॉलम हम करेंगे, 1 इंटू -2 हो गया ये, प्लस 0 इंटू 3 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, ऐसे। यहां पे देखेंगे 1 का 1 में किया, 0 -2 हो जाएगा, 0 इंटू -2, 2 इंटू -3 हो गया ये। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। इतनी बातें आप समझ गए हैं ये। यहां पे करिए, अब आप सेकंड रो पहला कॉलम करिए, कौन सा करेंगे, सेकंड रो पहला कॉलम करिए ये, ठीक है बेटा। इसको करने का जो तरीका क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -3 हो गया ये, 0 इंटू 1
प्लस 1 इंटू -2 और प्लस 2 इंटू -3 हो जाएगा ये। अब हम इसको इससे करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 इंटू -2 हो जाएगा और प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे 0 इंटू -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं, इतनी बातें समझ गए हैं? आगे बढ़ें। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये अब आप करेंगे क्या, ये ए बी की अगर हम बात करें, देखो अब आप कर ले जाएंगे, 1 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, ये है ना, -6 हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 1 हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा ये और प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, -2 0 और प्लस 2 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा ये। 0 -2 -6 हो जाएगा ये बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप करेंगे क्या इसको, अब आप करेंगे क्या इसको, ए बी, जो ए बी हो जाएगा ये, जो ए बी हो जाएगा ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, -5 0 -8 और 5। ठीक है, आप समझ गए इतनी बातें? ठीक है बेटा, आप इतनी बातें समझ गए हैं? ठीक, कैसे हो रहा है यहां पे? ऐसे ही आपको करने हैं। पहले आप इसका ऑर्डर चेक करिए, ऑर्डर चेक करने के बाद देखिए कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, मैंने किया यहां पे। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक, आज हम इसको यहीं तक देखेंगे। इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हम वहां पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज बच्चों, आज वहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।